आम आदमी पार्टी नेता संदीप सिंह राणा ने 15 साल रमन सरकार के कार्यकाल एवं वर्तमान भूपेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना की। नमस्कार, मैं संदीप सिंह आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ से आप सभी से निवेदन करता हूं, प्रदेश में कोरोना अपने चरम पर चल रहा है। कृपया आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। प्रदेश की सरकार नाकाम हो चुकी है हम नागरिकों की सुरक्षा करने में, अतः अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। साथ ही मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कोरोना के कारण असमय काल के गाल में समा गए लोगों को। आज कुछ शेयर करना था आप लोगों से। कुछ दिनों से प्रदेश में छाई अव्यवस्था को देखकर मन बड़ा विचलित हो गया था, इसीलिए आज आप लोगों के समक्ष हूँ। सर्वविदित है कि इस कोरोना महामारी ने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया है। मरीजों को अस्पतालों में ना तो पर्याप्त बेड ना दवाई मिल रही है, लोग बहुत परेशान हैं। 15 साल की रमन सरकार से तंग आकर लोगों ने भूपेश बघेल की सरकार को चुना था। लोगों को विश्वास था कि भूपेश बघेल की सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन इस महामारी के समय भी हमारे स्थानीय विधायक अपनी जिम्मेदारी से उलट जनता की मुश्किलों का समाधान नहीं कर रहे हैं। विधायकों को लोग इसलिए चुनते हैं कि वह जनता की मुश्किलों का समाधान करेंगे। इनको हमारे टैक्स के पैसे से वेतन मिलता है, लेकिन हमारे राजनांदगांव विधानसभा के विधायक माननीय रमन सिंह जी और हमारे लोकसभा के सांसद माननीय संतोष पांडे जी जनता के बीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे लोगों के बीच इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों, 11 लोकसभा सांसदों, 5 राज्यसभा सांसदों से सवाल पूछती है। आप जनप्रतिनिधि हो, जनता के सवालों का जवाब दीजिए। आप कहाँ हो? कांग्रेस के लोग अपने क्षेत्र की जनता को छोड़कर असम से आए वीआईपी नेताओं की आवभगत में लीन हैं, और भाजपा के लोग बंगाल में चुनाव जीतने के लिए आतुर हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जिन्होंने आपको चुना था, उनको आप लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। स्थानीय जनताओं की समस्या के लिए, उनके समाधान के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया? कितने अस्पतालों में आप लोग जा रहे हैं? केवल एक एम्बुलेंस और कुछ पैसे दे देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। आम आदमी पार्टी भूपेश सरकार से भी यह सवाल पूछना चाहती है कि उन्होंने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में ये कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेंगे, तो आज स्वास्थ्य की व्यवस्था में छत्तीसगढ़ आपकी सत्ता आने के 2.5 सालों के बावजूद पिछड़ा क्यों है? इन लोगों को इस महामारी में बेड और दवाइयों की किल्लत क्यों झेलनी पड़ रही है? भूपेश सरकार शराब पर लिए जा रहे अतिरिक्त शुल्क को अब शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के शुल्क के तौर पर ले रहे हैं। पिछले साल की तुलना में 2021 में भी भूपेश सरकार द्वारा शराब से 5,000 करोड़ की आय का लक्ष्य रखा गया था। जनता जानना चाहती है कि आखिर यह जनता के टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है, क्यों नहीं इन पैसों से छत्तीसगढ़ के अस्पतालों को ठीक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से कहना चाहती है कि जो आपसी खींचतान उनके और केंद्र सरकार के बीच में हो रही है, ये सही नहीं है। साथ ही भाजपा को कहना चाहती है, उनका आयुष्मान योजना देश के कई राज्यों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी में फेल हो गई है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को मदद दिलाने की बजाय आयुष्मान भारत योजना का रोना क्यों रो रहे हैं? साथ ही मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अब ऐसे नेताओं को चुनना छोड़ दीजिए जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों को चुनना छोड़ दीजिए जो आपकी समस्याओं को सिर माथे पर नहीं रख रहे हैं। ये जनता की सेवा करने के लिए सेवक बनाए जाते हैं और ये 5 साल हमारे राजा बन जाते हैं। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इतना कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, लेकिन एक यक्ष प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूं
कि क्या हम लोगों ने इन नेताओं को चुना था हम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।